स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस सेशन के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक का। तो हम आज पढ़ेंगे पोमोलॉजी, और पोमोलॉजी में जो भी देखेंगे आज हमारा फर्स्ट जो फल रहेगा वो रहेगा अमरूद। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का एक टॉपिक है क्या शुरुआत अमरूद की, क्या अमरूद की। अमरूद की आज शुरुआत करेंगे। तो इसके अन्य नाम की बात करें तो इसे फलों का यानी उष्ण जो फल होते हैं उनको सेब भी किसे किसे कहते हैं। तो इसके अन्य नाम की बात करें तो इसके अन्य नाम क्या होता है ये इसके बारे में देखेंगे। तो इसे उपोषण फलों का सेब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे उपोषण फलों का सेब भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जो अमरूद होता है वो अमरूद का अन्य नाम क्या होता है, पोषण फलों का सेब। तो इसकी बॉटनिकल नेम के बारे में देखेंगे कि इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, इसके अंदर कितनी गुणसूत्र संख्या पाई जाती है, इसका जो खाने योग्य भाग होता है वो कौन सा होता है। तो देखते हैं कि अमरूद की जो गुणसूत्र संख्या होती है जिसे बॉटनिकल नेम के नाम से जानते हैं। तो वानस्पतिक नाम, क्या वानस्पतिक नाम क्या होता है वानस्पतिक नाम। तो इसका वानस्पतिक नाम होता है सीडियम गवाजावा, सीडियम गवाजावा, गवाजावा होता है। इसकी गुणसूत्र से की बात करें तो इसे मृटेसी कुल के अंतर्गत ये आता है। किसके कुल के अंतर्गत आता है, कुल, इसका कुल क्या होता है, मिट्टेसी, मिट्टेसी एक कुल होता है। और इसकी गुणसूत्र संख्या की बात करें तो इसके अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी पाई जाती है, इसके अंदर गुणसूत्र संख्या 22 पाई जाती है। 22 2n बराबर 22 पाई जाती है इसके अंदर गुणसूत्र संख्या। जब इसकी जलवायु की बात करें कि ये कौन से जलवायु के अंदर अच्छे प्रकार से ग्रो करेगा, तो ये इसके उपोष्ण जलवायु के अंदर ये बहुत ही अच्छा प्रकार से उष्ण उष्ण या उपोष्ण जो जलवायु होती है उसके अंदर ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। तो इसकी जो जलवायु होती है, जलवायु यानी ये कौन से क्लाइमेट के अंदर ये अच्छा रहेगा, तो ये उष्ण जलवायु, कौन सी जलवायु रहती है अच्छी इसके लिए, उष्ण जलवायु इसके लिए बहुत ही बेहतरीन होती है। जब इसकी बात करें कि इसके अंदर इसका खाने योग्य जो भाग होता है वो खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो इसका जो खाने योग्य भाग होता है, खाने योग्य भाग क्या होता है, इसका खाने योग्य भाग होता है पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या होता है इसका खाने योग्य भाग, पेरिकार्प, यानी जो भी फल होता है उसके जो बाह्य फलवृत्ति होती है उसको खाया जाता है। पेरिकार्प का मतलब बाह्य फलवृत्ति। और जैसे बात करें मीजोकार्प की, तो जो आंतरिक फलवृत्ति होते हैं उसे मीजोकार्प कहते हैं। तो इसका जो खाने योग्य भाग होता है वो पेरिकार्प होता है। इसकी बॉटनिकल नेम की बात करें तो इसके नीचे अंडरलाइन लगाते हैं। ये अंडरलाइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जो बॉटनिकल नेम होते हैं ये लैटिन भाषा के अंदर लिखे जाते हैं। इस कारण इनके नीचे जो हाथ से बॉटनिकल नेम लिखते हैं हम, उनके नीचे हम अंडरलाइन लगाते हैं। जब भी हमारा जो वैज्ञानिक नाम होता है वो शुद्ध माना जाता है। तो हमने बात की कि अमरूद का जो अन्य नाम होता है उसको अन्य किस नाम से जानते हैं, यानी उपोष्ण फलों का सेब कहते हैं। ये उपोष्ण फलों का सेब क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो शुष्क जलवायु होती है उसके अंदर अच्छा ग्रो कर लेता है और अच्छा उत्पादन प्राप्त कराता है। इस कारण इसको पोषण फलों का सेब भी कहते हैं। जबकि इसकी बात करें इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है सीडियम गवाजावा, और इसका कुल होता है मिर्टेसी। गुणसूत्र संख्या इसके अंदर 22 पाई जाती है और ये उष्ण जलवायु के अंदर बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और उसके जो खाने योग्य भाग की बात करें तो ये पेरिकार्प होता है इसका खाने योग्य भाग। अब बात करेंगे इसके आगे इसके बारे में कि इसका जो फल प्रकार होता है वो क्या होता है। तो इसका फल प्रकार क्या होता है, फल प्रकार
इसका फल प्रकार होता है बेरी, बेरी या सर्स। क्या होता है? बेरी या सर्स। बेरी क्यों कहते हैं, यानी बेरी का मतलब क्या होता है? बेरी उसे कहते हैं यानी जो भी कोई फल वृक्ष होता है जिसके जो फल होते हैं वो गुच्छों के रूप में लगते हैं, उसे हम बेरी कहते हैं। जैसे बात करें और भी बेरी बात करें, जैसे केला की, और भी किस किस के अंदर आ जाता है, जैसे केला हो गया, पपीता हो गई, पपीता हो गई, अमरूद हो गया, और जैसे बात करें अंगूर हो गया, अंगूर, अंगूर, ये जब सभी फल होते हैं ये गुच्छों के, यानी जो भी पौधा होता है उसके अंदर गुच्छों के रूप में लगे होते हैं, इस कारण इन्हें बेरी कहा जाता है। यानी गुच्छों के रूप में जो भी फल वृक्ष होता है, जो भी फल होता है उसको बेरी, उसका फल प्रकार होता है। और जैसे बात करें सब्जियों के अंदर, तो सब्जियों के अंदर जैसे टमाटर, टमाटर, मिर्च, बैंगन, ये जो सभी सब्जियां होती हैं ये भी गुच्छों के रूप में लगी होते हैं, इस कारण जो इनका जो फल प्रकार होता है इन सभी का फल प्रकार बेरिया सर्स माना जाता है। अब बात करें कि इसका जो उत्कृष्टता केंद्र है वो उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, ये भारत में कौन से स्थान पर पाया जाता है, तो इन सभी की बात करेंगे। तो जो अमरूद होता है वो विश्व में यानी जो भारत होता है, अमरूद, तो भारत में कौन सा, कहाँ सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है, तो भारत के अंदर यूपी के अंदर इसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। यूपी यानी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। जब हम राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में कहाँ होता है इसका उत्पादन, तो राजस्थान के अंदर कहाँ होता है, राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के अंदर सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन करते हैं, यानी सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के अंदर सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है राजस्थान के अंदर। और जो इसका उत्कृष्टता केंद्र होता है वो भी सवाई माधोपुर के अंदर ही है। तो इसका उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र, अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र कहां पर, ये भी सवाई माधोपुर के अंदर ही है। सवाई माधोपुर क्यों है वहां, क्योंकि इसका उत्पादन ही वहीं ज्यादा होता है, इस कारण ये इसका उत्कृष्टता केंद्र होता है, ये भी सवाई माधोपुर के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा वहां पर इसका उत्पादन किया जाता है, इस कारण वहां इसका उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। और जब बात करें भारत के अंदर, तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो भारत के अंदर इसका उत्पादन सबसे ज्यादा यूपी में होता है। और यूपी में भी इलाहाबाद, इलाहाबाद जो क्षेत्र होता है यूपी का, इलाहाबाद, इलाहाबाद जो क्षेत्र है वहां इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, वहां अच्छी क्वालिटी के अंदर अच्छी वेराइटियां वहां पर इसकी उपलब्ध हो पाते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर की इसके लिए हम यदि प्लांट के अंदर हम इसका पौधा लगाना चाहें, अमरूद लगाना चाहें, तो इसके लिए जो पीएच मान, मृदा का पीएच मान होता है वो कितना होता है, कितनी पीएच मृदा इसके लिए अनुकूल रहती है, तो ये बात करते हैं। यानी जो मृदा होती है वो कितनी चाहिए इसके अंदर, तो ये भी देखते हैं कि कितनी मृदा इसके अंदर सबसे ज्यादा आवश्यक रहती है। तो मृदा की बात करें तो मृदा इसके लिए सबसे बेस्ट होती है जो दोमट मृदा होती है, यानी जो ना तो लवणीयता ज्यादा होती है और ना उसके अंदर अम्लीयता, यानी जो उदासीन मृदा होती है जो सबसे ज्यादा बेस्ट रहती है, जिसे दोमट मृदा कहते हैं। दोमट मृदा वो होती है जिसके अंदर सभी जो पोषक तत्व उपलब्ध मात्रा में उपलब्ध होते हैं, उसको हम दोमट मृदा कहते हैं। जिसकी जो वायु क्षमता होती है वो भी अच्छी रहती है, उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो भी उसके अंदर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये सभी जो मृदा के अंदर जो क्वालिटी होती है उसको दोमट मृदा कहते हैं। और जो ये पौधा होता है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन रहती है। तो मृदा की बात करें तो दोमट मृदा सबसे उपयुक्त रहती है। कैसी? दोमट मृदा, दोमट मृदा सबसे उपयुक्त मृदा मानी जाती है इसके लिए। और इसकी जो पीएच होता है, यानी कौन से पीएच पर ये कार्य करता है, तो पीएच ये अम्लीयता के अंदर भी उगने की क्षमता रखता है और ये क्षारीयता के अंदर भी उगने की क्षमता रखता है। तो इसकी जो अम्लीयता यानी इसको जो पीएच होता है
इसका ये पीएच होता है जो 4.5 से 7 तक, ये 7.5 तक ये उगने की क्षमता रखता है। तो इस कारण ये अम्लीयता को सहन कर लेता है और जो क्षारीयता होती है उसको भी सहन कर लेता है। तो ये हर प्रकार की जो मृदा होती है वहां पर उगाया जाता है। लेकिन जो सबसे बेस्ट मृदा मानी जाती है इसके लिए उगाने के लिए, तो वो मानी जाती है दोमट मृदा। क्या मानी जाती है? दोमट मृदा। तो ये जो इसके अंदर पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं, यानी जो अमरूद होता है, अमरूद के अंदर कौन कौन से ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए जो भी बेहतरीन होते हैं? तो इसके अंदर विटामिन सी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है और इसके अंदर पैक्टिन की मात्रा पाई जाती है। जिसका पैक्टिन का क्या कार्य होता है? यानी पैक्टिन जो जेली होती है, जेली जो फलों को परिरक्षित करने की एक विधि होती है जेली, उसके अंदर इसका उपयोग लिया जाता है। यानी सबसे ज्यादा जेली बनाई जाती है, यानी इसके अंदर पैक्टिन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है? पहली बात तो बात करें इसके अंदर कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, तो पोषक तत्व है। पोषक तत्व कौन सा पाया जाता है इसके अंदर? तो इसके अंदर पोषक तत्व पाया जाता है सबसे ज्यादा विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है इसके अंदर। जो स्कर्वी रोग होते हैं जो विटामिन सी की वजह से होता है, उसकी जो निदान के लिए आप अमरूद का सेवन कर सकते हैं। और इसके अंदर पैक्टिन की मात्रा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पैक्टिन। ये पैक्टिन क्या होती है? यानी ये जेली बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है पैक्टिन, यानी जिसे जेली बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? जेली बनाई जाती है। यानी पैक्टिन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और इससे जेली बनाई जाती है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी बहार ऐसी बहार इसके अंदर बहार आती हैं, तो कौन सी बहार के अंदर ये सबसे अच्छा प्रोडक्शन देता है और कौन सी बहार कब कब आते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं किसकी बहार क्या होती है। जैसे बात करें कि अम्बे बहार, मरग बहार, ये सभी बहार होते हैं, 3 बहार होते हैं, उनके अंदर इसका प्रोडक्शन होता है। तो कब कब होता है उसको, जो फलन कब होता है उसको अच्छी जो तो अब हमारा रहेगा अगला बहार। क्या? बहार। बहार क्या होती है? तो बहार का मतलब होता है यानी जो फल वृक्ष होता है उसके अंदर फूल कब आते हैं, फूल आने के समय कोई क्या कहते हैं? बहार कहते हैं। जैसे अच्छा बहार कौन सा होता है? तो जो फल वृक्ष होते हैं उनमें जैसे हम अमरूद की बात कर रहे हैं, तो अमरूद के अंदर मरक बहार अच्छा रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो जून जुलाई होती है उसके अंदर तो फूल आते हैं और जो उसका फलन होता है वो 5 माह बाद फलन दे देता है। तो वो सबसे बेस्ट बहार रहता है। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे बहार होते हैं जिसके अंदर फल फूल कब आते हैं। तो देखते हैं, जैसे फर्स्ट की बात करें तो हमारा रहेगा अम्बे बहार। क्या? अम्बे बहार। अम्बे बहार, अम्बे बहार। अब इसके अंदर फूल फूल कब आते हैं? अम्बे बहार के अंदर फूल कब आते हैं? तो इसके अंदर कब आते हैं ये देखते हैं। तो इसके अंदर फरवरी मार्च के अंदर तो क्या आते हैं? फूल आते हैं। कब? फरवरी मार्च के अंदर। फरवरी मार्च के अंदर तो आते हैं इसके अंदर फूल आते हैं। और ये फलन कब देता है? यदि फलन की बात करें तो ये फलन कब देता है? ये फलन की बात करती है जुलाई अगस्त के अंदर ये फलन दे देता है। कब? जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त के अंदर तो ये फलन देता है। और इसके अंदर फूल कब आते हैं? तो इसके अंदर फूल आते हैं फरवरी मार्च के अंदर। और जो ये फल देता है फलन इसके 5 माह बाद यानी जुलाई अगस्त के अंदर ये अपना फलन देना शुरू कर देता है। अब दूसरी की बात करें तो जैसे बात हो गई मरग बहार की। कौन सी? मरग बहार। मरग बहार क्या होती है, ये कब आते हैं इसके अंदर? तो मरग बहार की बात करें जैसे इसके अंदर जून जुलाई के अंदर। कब? जून जुलाई के अंदर तो इसके अंदर आते हैं फूल। जून जुलाई के अंदर तो आते हैं फूल। और जो फलन होता है वो नवंबर दिसंबर के अंदर होता है। इसके अंदर कब होता है? नवंबर दिसंबर के अंदर इसके अंदर फूल फलन होता है। कब होता है? फलन होता है नवंबर दिसंबर के अंदर। जो मृग बहार होती है ये सबसे बेस्ट बहार मानी जाती है, क्योंकि जो जून जुलाई के अंदर जब इस फल वृक्ष के अंदर फूल आएंगे तो उसके 5 माह बाद नवंबर दिसंबर के अंदर फलन शुरू हो जाएगा। और फलन शुरू होने के बाद इसको बेस्ट क्यों माना जाता है? इसको बेस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि
इस समय है अमरूद की जो क्वालिटी भी होती है वो भी अच्छी होती है, और इसके अंदर जो तापमान की क्रिया जो भी फल वृक्ष को चाहिए वो बहुत ही अच्छी होती है। इस कारण इस मरग बहार के अंदर जो फूल आएंगे और जो फल पैदा होंगे वो बहुत ही क्वालिटीदार पैदा होंगे, और उसके अंदर बाजार के अंदर भी उसकी मांग अधिक होगी। इस कारण सबसे जो बेस्ट बहार होती है वो मरग बहार मानी जाती है। अब बात करें हमारी तीसरी जो बहार होती है हस्त बहार। क्या? हस्त बहार। हस्त बहार होती है। अब ये हस्त बहार का जो फूल आने का समय होता है ये कब होता है? तो ये नवंबर दिसंबर में तो इसके अंदर फूल आते हैं। कब आते हैं? नवंबर दिसंबर। नवंबर दिसंबर के अंदर तो इसके अंदर फूल आते हैं। जब इसकी फलन की बात करें कि किस फलन कब शुरू हो जाता है, तो इसका फलन फरवरी मार्च के अंदर शुरू हो जाता है। कब होता है? फरवरी मार्च। फरवरी मार्च के अंदर इसका फलन शुरू हो जाता है। तो हमने बात की कि बहार कितनी होती हैं, तो बहार 3 प्रकार के होते हैं। अम्बे बहार हो गई, मरक बहार हो गई और हस्त बहार हो गई। तो क्वेश्चन के अंदर कभी बार पूछ लिया जाता है कि अमरूद के अंदर सबसे बेस्ट बहार कौन सी मानी जाती है, तो उसके अंदर कौन सी आएगी? ये मरक बहार। और पूछ लिया जाता है कि मरक बहार में पुष्पन अवस्था कब होती है, यानी कौन से समय के अंदर मरक बहार में पुष्पन अवस्था आती है, तो इसके अंदर हमारा उत्तर रहेगा जून जुलाई। तो ये कई बार क्वेश्चन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अमरूद के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर खूब बार क्वेश्चन आते हैं हमारे जेट के अंदर। और बात करें अब जो कि फल वृक्ष होता है, अमरूद का जो फल वृक्ष होता है उसके अंदर कटाई छटाई यानी प्रूनिंग की क्रिया कब करते हैं? कटाई छटाई का मतलब जानते हो आप कि कटाई छटाई किसे कहते हैं? जो भी फल वृक्ष होता है उसको आकार देने के लिए और उसकी जो ऐसा जो सूखी शाखाएं होती हैं या रोगग्रस्त जो शाखाएं होती हैं उनको हटाने के लिए हम प्रूनिंग की क्रिया करते हैं। और ये प्रूनिंग की क्रिया हम फरवरी मार्च के अंदर करते हैं। इस फल वृक्ष के अंदर कब करते हैं प्रूनिंग की क्रिया? फल वृक्ष के अंदर। तो बात करें प्रूनिंग की क्रिया, प्रूनिंग प्रूनिंग की क्रिया, प्रूनिंग की क्रिया कब करते हैं इसके अंदर? तो इसके अंदर करते हैं प्रूनिंग की क्रिया फरवरी मार्च। फरवरी मार्च के अंदर इसकी प्रूनिंग की क्रिया करते हैं, क्योंकि इस समय जो भी कोई फल वृक्ष के अंदर जो भी कोई अशाखाएं होती हैं यानी जो भी कोई रोगग्रस्त शाखाएं होते हैं उन्हें हम हटा देते हैं। इस कारण हम फरवरी मार्च के अंदर इसकी कटाई छटाई करते हैं, क्योंकि यहाँ इस समय फल वृक्ष के अंदर जब मरक बहार होगी इस समय फल वृक्ष के अंदर कोई भी फल फूल नहीं आएंगे। उस कारण इस समय यह समय बहुत बेस्ट रहता है। तो हम अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं। अगले टॉपिक प्रवर्धन। प्रवर्धन करते हैं माउंट लेरिंग। माउंट लेरिंग, माउंट लेरिंग इसके अंदर करते हैं, इसका प्रवर्धन करते हैं। अब बात करेंगे इसके अंदर पाए जाने वाले जो इसके मतलब जो ये होते हैं इसकी किस्मों के बारे में जो जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे इलाहाबाद सफेदा हो गई, जैसे ललित वैरायटी होगी जो कि सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है, जिसका गुदा होता है जो लाल होता है, जैसे लखनऊ 49 हो गई। इन सभी किस्मों की बात करेंगे। क्या अब बात करेंगे अब किस्मों की कि कौन कौन सी इसके अंदर किस्म होती हैं जो अच्छी रहती हैं। तो बात करेंगे अब इसकी किस्मों की। हम बात करेंगे अब इसके अंदर कौन कौन सी किस्म होते हैं। तो क्या बात करेंगे अब हम किस्म किस्म इसके अंदर कौन कौन सी बढ़िया अच्छी अच्छी कौन सी वेराइटियां होते हैं, हम सभी इंपोर्टेंट जो किस्में होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे लखनऊ 49 हो गई, इलाहाबाद सफेदा हो गया, जैसे ललित हो गई, इन सभी की जो वेराइटियां होती हैं इन सभी की हम बात करेंगे। संकर किस्में कौन कौन सी है इन सभी की बात करेंगे। तो जैसे बात करें फर्स्ट जब बात करें जैसे लखनऊ, क्या लखनऊ 49, लखनऊ 49, लखनऊ 49 यानी इसकी जो लखनऊ 49 जो वेरायटी होती है इसकी क्या विशेषता होती है? इसकी विशेषता क्या होती है? इसके अंदर जो विटामिन सी सबसे ज्यादा पाई जाती है। विटामिन सी सबसे ज्यादा इसके अंदर पाई जाती है। जैसे बात करें इलाहाबाद सफेदा, क्या इलाहाबाद इलाहाबाद सफेदा, तो इसकी क्या विशेषता होती है इलाहाबाद सफेदा? तो ये क्या होते हैं? ये उक्ता रोग प्रतिरोधी किस्म होती है। कैसी? उक्ता रोग, जो उक्ता रोग होता है अमरूद के अंदर उसके अंदर ये प्रतिरोधिता दर्शाती है, उक्ता रोग प्रतिरोधी। और ये सबसे ज्यादा उपयोग में ले जाते यानी सबसे ज्यादा भारत में, क्या भारत में सबसे ज्यादा
इसका उपयोग करते हैं, सबसे ज्यादा प्रयोग, या उगाते हैं इसको सबसे ज्यादा। जैसे और बात करें ललित की, कौन सी? ललित, ललित वेराइटी। ये ललित वेराइटी, इसकी क्या होता है? इसका गुदा क्या होता है? लाल होता है इसका गुदा, गुदा लाल। क्या होता है इसका? इसका गुदा लाल होता है। जैसे अब बात करें एप्पल कलर, एक होगी एप्पल कलर, एप्पल, एप्पल कलर वेराइटी, ये भी किसकी है? ये भी जो अमरूद होता है इसी की एप्पल कलर हो गई। जैसे और बात होगी इलाहाबाद मूर्ख, कौन सी? इलाहाबाद मूर्ख, इलाहाबाद, इलाहाबाद मूर्ख। और भी बात करें जैसे करेला, ये भी एक इसकी किस्में होती है करेला। तो ये होते हैं जो इसकी किस्में होते हैं, जैसे लखनऊ 49, इलाहाबाद सफेदा। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि इलाहाबाद सफेदा कौन से फल वृक्ष की किस्म में होती है? तो इलाहाबाद सफेदा किसकी है? अमरूद की। ललित की भी बारे में पूछ लिया जाता है कि ललित वैरायटी किस फल वृक्ष की होती है? तो ये सभी जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट जो वेराइटियां होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और भी बहुत बहुत किस्में होते हैं। अब बात करें जो संकर किस्में होते हैं, उन संकर किस्मों की बात करेंगे कि संकर किस्म कौन कौन सी है। इसकी संकर किस्म की बात करें तो जैसे सफेद जाम, क्या? सफेद जाम। अब ये सफेद जाम होती है, ये कौन कौन से जो किस्म होते हैं उसके संकरण से बनती है। जैसे इसकी जो किस्म संकरण होता है इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद सफेदा। और इसका क्रॉस किसके साथ? कोहिर, कोहिर किस्म के साथ कराएंगे। कोहिर जो किस्म होती है उसके साथ हम इसका संकरण कराएंगे तो हमें प्राप्त होगी इलाहाबाद सफेदा। यानी जो इलाहाबाद सफेदा जो वेराइटी है उसका जब हम संकरण कोहिर जो किस्म होते हैं उसके साथ हम संकरण इसका कराते हैं तो हमें सफेद जाम जो वेराइटी होती है वो प्राप्त होती है। तो सफेद जाम होगी, ये एक संकर किस्म होती है। दूसरी बात करें जैसे अर्का अमूल्या, कौन सी? अर्का अमूल्या, अर्का अमूल्या, अर्का अमूल्या। इसका किसका संकरण है? ये भी इलाहाबाद सफेदा एंड सीडलेस के साथ कराते हैं। किसका? इलाहाबाद सफेदा के साथ, इलाहाबाद सफेदा। और इसका क्रॉस यानी इसका संकरण किसके साथ कराते हैं? तो इसका संकरण कराते हैं सीडलेस जो वेराइटी आते हैं, सीडलेस, सीडलेस, तो उसके साथ कराते हैं। तो ट्यूशन के अंदर पूछ लिया जाता है कि सफेद जाम की जो किस्म होती है वो किस किस के संकरण से मिलकर बनी होती है? तो किस किस से? इलाहाबाद सफेदा से और कोहिर से मिलकर बनी होती है। और जैसे बात करें कोहिर सफेदा, कोहिर सफेदा की, कौन सी? कोहिर सफेदा, कोहिर सफेदा, ये किसकी संकरण से मिलकर बनी होती है? तो ये कोहिर और इलाहाबाद सफेदा से मिली होती है। ये तो इलाहाबाद सफेदा कोहिर से, और ये कोहिर और इलाहाबाद सफेदा के संकरण से मिलकर बनी होती है, इलाहाबाद सफेदा के संकरण से। और भी अन्य वेराइटियां हैं, और भी अन्य वेराइटियां हम उनकी बात करें तो जैसे अन्य वेराइटियां और भी होती हैं, जैसे बात करें उनके बारे के अंदर तो जैसे अर्का किरण, अर्का किरण, कौन सी? ये भी एक जो अमरूद होते हैं उसकी किस्म होती है अर्का किरण। तो इन जो हमने बात की कि जो इसके अंदर कौन कौन सी इसकी किस्म होते हैं, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो किस्म होते हैं हम उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो लखनऊ 49, इलाहाबाद सफेदा, ललित, एप्पल कलर, जो इलाहाबाद मूर्ख, करेला, ये करेला भी इसी की वेराइटी है। जो संकर किस्मों की बात करते हैं तो इसके अंदर जैसे सफेद जाम, ये सभी इंपोर्टेंट किस्म है। सफेद जाम, अर्का अमूल्या, कई बार क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है कोई सफेदा, ये सभी जो वेराइटियां होते हैं इनको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। अब बात करेंगे कि इसके अंदर कि जो कोई पोषक तत्व होता है कि किस पोषक तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। तो जैसे ब्रॉन्जिंग रोग किसकी कमी से होता है? ये देखते हैं कि ब्रॉन्जिंग रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, कौन से ऐसा वो जो पोषक तत्व होता है उसकी कमी से जो ब्रॉन्जिंग रोग होता है। तो इसके अंदर जिंक की कमी से, क्या? जिंक की कमी से ब्रॉन्जिंग रोग होता है, जिंक की कमी से।
जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है इसके अंदर? ब्रोंजिंग रोग, ब्रोंजिंग ब्रोंजिंग रोग होता है। जब इसके कीटों की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से ऐसे कीट होते हैं जो कीट इसके अंदर, इस वृक्ष के अंदर लगते हैं? तो क्या इसके अंदर कीटों की बात करें तो इसकी जो प्रमुख कीट होता है वो अमरूद की तितली होती है। कौन सी? अमरूद की तितली, अमरूद की तितली। ये इसके अंदर इसकी प्रमुख प्रमुख कीट है। क्या है इसका प्रमुख कीट? ये इसका प्रमुख कीट होता है। जैसे छाल बेधक, दूसरे बात करें और भी होते हैं जैसे छाल बेधक, छाल बेधक कीट, छाल बेधक कीट हो गया, जैसे फल मक्खी हो गई। कौन सी? फल मक्खी। तो ये सभी जो कीट होते हैं इस फल वृक्ष के अंदर लगे थे। जैसे अमरूद की तितली, इसका जो प्रमुख कीट होता है वो अमरूद की तितली होती है। इसके अंदर छाल बेधक, जो इसकी जो छाल होती है उसको ये भेद देता है, इस कारण इसको छाल बेधक भी कहते हैं। तो ये भी एक कीट ही है, छाल बेधक एक कीट होता है। अब बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे रोग होते हैं जो इसके अंदर लगते हैं। तो अब बात करेंगे रोगों की। किसकी? रोगों की। रोगों की तो इसका जो प्रमुख रोग होता है वो उक्ता रोग होता है। कौन सा? उक्ता रोग, उक्ता रोग। क्या होता है? उक्ता रोग। तो अब जब इस उक्ता रोग के रोगजनक की बात करें, किसकी? रोगजनक की। रोगजनक की बात करें कि इसका रोगजनक कौन सा है तो इसका रोगजनक होता है, कौन सा होता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्फोरम। क्या? फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्फोरम, ऑक्सीस्फोरम। ये इसका रोगजनक होता है। किसका? ये उक्ता रोग का रोगजनक होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्फोरम। तो ये एग्जामों के अंदर पूछ लिया जाता है कि जो अक्टा रोग होता है उसका रोगजनक क्या होता है? तो उसका रोगजनक क्या होता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्फोरम। और भी इसके अंदर जैसे रोग लगते हैं जैसे एंथ्रेक्नोज। कौन सा? जैसे बात करें दूसरे जो रोग होता है एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज, ये भी एक बहुत खतरनाक रोग होता है इसके अंदर। और बात करें इसके अंदर इसके उत्पादन कितना होता है, हमने बात करी इसके रोगों की। ये जो उक्ता रोग होता है ये कवक जनित रोग होता है। तो इसकी अब रोकथाम की बात करेंगे तो इसका रोकथाम किस प्रकार से करते हैं? तो इसके अंदर कवक जनित जो भी रसायन होते हैं उनको उपयोग करके इसका रोकथाम कर सकते हैं। जैसे बात करें कार्बेंडाजिम। क्या? कार्बेंडाजिम इसका प्रयोग करके, कार्बेंडाजिम का प्रयोग करके इसका उत्पादन, इसका मतलब इसकी रोकथाम कर सकते हैं। अब इसकी उपज की बात करें कि इसके अंदर इसकी उपज कितनी चाहिए हमें, तो इसकी बात करेंगे। अब यहाँ पर करते हैं इसकी उपज की। तो इसकी उपज हमें 40 से 50 प्रति पौधा, क्या प्रति पौधा प्राप्त होती है। एक पौधे की बात करें तो एक पौधे के अंदर हमें 40 से 50 प्रति पौधा हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी। हमने अमरूद के बारे में बहुत ही डिटेल से बात की कि इसकी जो इसके अंदर इसका वैज्ञानिक नाम, इसके अंदर जो पाए जाने वाले गुणसूत्र संख्या, इसका अंदर कौन सा भाग खाया जाता है और इसके अंदर जो भी वेराइटी है, हमें इंपोर्टेंट जो वेराइटी है उनके बारे में देखा। तो आज के लिए इतना ही काफी। फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।